अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। और यहाँ पर देखें, आज संडे का दिन था। जैसे कि मैंने कहा था, जो ड्रेस मैंने फ्राइडे सिला हुआ था वो मुझे आज पहनना था। कोई स्पेशल ओकेशन तो नहीं था, लेकिन मेरा मन था कि आज ये पहनूं, तो ये मैंने पहन के तैयार हो गई हूँ। और इसके स्लीव्स देखें, कुछ इस तरीके के मैंने रखे हुए हैं, ना ज़्यादा लंबे ना ज़्यादा छोटे। ये मुझे एक्चुअल में 3/4 रखने थे, लेकिन उसमें मटेरियल कपड़े का इतना ज़्यादा नहीं था कि 3/4 हो सकें, तो मैंने इस तरीके के रख लिए हैं। और उसके बाद शाम में जो है हम निकल गए थे बाहर जाने के लिए। हमने आज जाना था कहीं और, प्लान सारा बन चुका था, लेकिन मेरे हस्बैंड को काम से वापसी में थोड़ी देर हो गई, तो वो प्लान हमें ड्रॉप करना पड़ा। और फिर लंच वगैरह घर पे ही करके शाम में हम निकल गए एक राउंड जाने के लिए बच्चों को लेकर। कुछ हमने सोचा कुछ स्नैक्स वगैरह ही खा के आ जाएंगे, तो हम सारे जो हैं वो निकल गए थे बाहर। हम जो है घर से तो निकल गए थे, लेकिन हमने डिसाइड नहीं किया था कि हमने जाना कहाँ है। तो रास्ते में जो है कई ऑप्शंस है। मेरे हस्बैंड ने कहा कि कई अच्छे रेस्टोरेंट पर डिनर पर चलते हैं, लेकिन लंच में ऑलरेडी हमने बहुत हैवी खाया हुआ था, तो शाम में भी डिनर में भी हैवी कुछ ज़्यादा जमा नहीं, तो हमने वो आइडिया भी जो है वो ड्रॉप कर दिया, क्योंकि शाम में मैं बहुत लाइट खाती हूँ, हैवी कुछ नहीं लेती। तो मैंने वो प्लान भी कैंसिल कर दिया। फिर हमने सोचा कि हम जाएंगे पैलेस के पास, जहाँ के मसाले डोसे जो है हम सारों को बहुत पसंद है। तो हम फाइनली चले गए वहाँ पर, एंड देन फाइनली हम पहुंच गए थे। लेकिन संडे होने की वजह से इतना ज़्यादा रश था, इतनी ज़्यादा भीड़ थी कि बाहर बैठकर खाने की बिल्कुल भी जगह नहीं थी। तो हमने डिसाइड किया कि हम कार में ही लेकर आएंगे और वहीं पर बैठकर खा लेंगे। तो यहाँ पर हमारा जो मसाला डोसा है हमने सारा खा पी लिया, और उसके बाद हम निकल गए घर के लिए। और यहाँ पर भी देखें, इतना ज़्यादा रश हुआ था, भीड़ हुई थी, और ट्रैफिक जाम भी बहुत ज़्यादा था। और उसके बाद हम पहुंच गए थे घर। घर पहुंचने के बाद किसी ने भी डिनर नहीं किया। जो वहां पर खाया हुआ था मसाला डोसा वगैरह, उस पर ही सो गए थे सारे। और ये है नेक्स्ट डे, मंडे 14 अगस्त। आमिर के जो स्कूल में है वो 14 को ही इंडिपेंडेंस डे का सेलिब्रेशन था, फंक्शन था। 15 को जो है उससे हॉलीडे था, तो यहाँ पर उसे इस तरीके का ट्राई कलर का फ्लावर बना के लेकर जाना था। तो यहाँ पर मैंने और उसने दोनों ने मिलकर ये बना लिया था, और ये उसे ले जाने के लिए रेडी रखा हुआ था। ये सारी चीज़ें देखकर हमें भी हमारी बचपन के स्कूल डेज जो है वो याद आ जाती हैं, कि इस तरीके से हम भी इंडिपेंडेंस डे में, रिपब्लिक डे में इस तरीके की चीज़ें बनाया करते थे, स्कूल जाया करते थे। एंड उन दिनों की जो बात है कुछ अलग ही है। उस वक्त मज़ा नहीं आता था, लेकिन अब जब वो दिन याद करते हैं तो बहुत ज़्यादा मिस करते हैं। और अगेन ये है 15 अगस्त, जहाँ पर आमिर को स्कूल की छुट्टी थी और वो घर पर था, और हमें लंच के लिए दावत पर भी जाना था। तो हम सारे जो है वो रेडी हो गए थे दावत पर जाने के लिए। दावत जो है दूसरे शहर में थी, तो हम निकल गए थे वहाँ पर जाने के लिए। जैसे कि मैंने कहा था कि लंच की दावत थी, लेकिन हमें घर से निकलते हुए 2:30 बज चुके थे, क्योंकि मुझे बाहर थोड़ा काम था, तो मैं वहाँ पर चली गई थी। और फिर वहाँ से आयरा और मैं, हम दोनों रेडी हुए, और मेरा हस्बैंड और आमिर भी सुबह सुबह फ्लैग होस्टिंग के लिए चले गए थे। आमिर को, जैसे कि मैंने कहा था, स्कूल को तो छुट्टी थी, लेकिन मेरे हस्बैंड और उनके दोस्त हर साल जो है इंडिपेंडेंस डे सेलिब्रेट करते हैं, फ्लैग होस्टिंग करते हैं। तो इस बार वो आमिर को भी अपने साथ लेकर गए थे, और फिर वहाँ से वो आमिर को अपने साथ शॉप पर ले गए, अपनी दुकान पर ले गए। और उसके बाद वहीं पर ब्रेकफास्ट करने के बाद वो दोनों घर आए। जब तक बज गए थे 2 बजे। घर आने के बाद फिर बकरों को, मुर्गियों को सारा खाना वाना देने के बाद वो दोनों तैयार हुए, और जब तक जो है 2:30 बजे बज चुके थे, तो इसीलिए हम इतने लेट हो गए थे दावत पर जाने के लिए। एंड फाइनली हम पहुंच गए थे। और यहाँ पर देखिए, इतनी प्यारी लोकेशन थी। गर्मी थी, धूप थी, लेकिन झाड़ियाँ होने की वजह से ठंडी हवा चल रही थी, और गर्मी का एहसास बिल्कुल भी नहीं हो रहा था। एंड बहुत ज़्यादा मज़ा आया। वहाँ पर बैठे थोड़ी देर, सबसे बातें वगैरह की, सारे रिलेटिव्स आए थे, इन सारों से बातें वगैरह की, लंच वंच कर लिया। और उसके बाद तकरीबन 5 बजे से हम वहाँ से निकल गए थे घर के लिए वापस।
हमने सोचा कि रास्ते में आने वक्त जो है बैक वाटर्स मिलता है जहाँ पर बोटिंग वगैरह होती है, वहाँ पर जाएंगे बच्चों को लेकर, लेकिन दोनों बच्चे जो है वो सो गए थे। फिर हमने डिसाइड किया कि अगली बार किसी के साथ आ जाएंगे, बसरत के साथ या फिर किसी और के साथ आएंगे तब जाएंगे, क्योंकि अकेले जाने में भी इतना ज़्यादा मज़ा नहीं आता। क्योंकि अगर कोई साथ हो तो कंपनी हो जाती है और मज़ा भी बहुत ज़्यादा आता है किसी और के साथ जाने में। तो हमने वो आइडिया ड्रॉप कर दिया और फिर घर वापस आ गए। और फिर घर पर आने के बाद यहाँ पर देखिए आमिर लग चुका है अपना गुल्लक फोड़ने में, क्योंकि वो अब भर चुका है। क्योंकि जब भी वो कुछ अच्छा काम करता था या फिर अच्छे मार्क्स लिया करता था तो मुझसे मेरे हस्बैंड से कॉइन्स इकट्ठा करके यहाँ पर डाल देता था गुल्लक में, और आज वो भर चुका था। उसी को काटने की वो कोशिश कर रहा था लेकिन उससे नहीं हो पाया तो मैंने कट कर दिया। और यहाँ पर देखिए इतने सारे कॉइन्स इकट्ठा हो गए थे। जब हमने इसे काउंट किया तो 500 निकले। एंड मैंने उससे पूछा कि तुम इससे क्या करोगे, तो उसने बड़े ही स्वीटली कहा कि मम्मा इससे आप कुछ ले लेना, मैं आपके लिए कुछ दिला दूंगा। तो मुझे बहुत ज़्यादा अच्छा लगा। एंड फिर शाम में घर पर आ गए थे मामा मामी। ये जो है मेरे हस्बैंड के मामा मामी हैं, लेकिन वो मुझसे भी उतनी ही मोहब्बत करते हैं जितने मेरे हस्बैंड से करते हैं, तो मैं भी उन्हें मामा मामी ही कहकर बुलाती हूँ। और आज स्पेशली वो आए थे आमिर के लिए गिफ्ट लेकर, जो कि था मुर्गी का बच्चा, जिसके साथ जब हम उनके घर पर गए थे वो खेल रहा था, बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हो गया था। तो वो लेकर आए और आमिर को ही गिफ्ट कर दिया मुर्गी का बच्चा, और आमिर इतना ज़्यादा खुश हो गया उसे देखकर, मैं क्या ही बताऊँ। एंड फिर पापा के घर पर आई हुई थी दादी, और दादी के घर पर आने से एक अलग ही रौनक आ जाती है, बहुत मज़ा आता है। क्योंकि पहले ही घर पर बड़ों का बुज़ुर्गों का रहना अच्छा लगता है, लेकिन अगर इस तरीके के हों, इस मोहब्बत से रहने वाले हों तो और भी ज़्यादा अच्छा लगता है। क्योंकि मेरी दादी जो है बहुत ज़्यादा मोहब्बत से सबके साथ पेश आती हैं। एंड हम उनसे कहते भी हैं कि ज़्यादा दिन के लिए रुक जाएं, लेकिन वो नहीं मानती। लेकिन जब भी आती हैं रौनक लग जाती है हमारे घर पर। और यह है नेक्स्ट डे, जहाँ पर मैंने ब्रेकफास्ट में ले लिया है बन और ग्रेवी। सारों को जो है मैंने रोटियां डाल के दे दी थी, लेकिन मुझे पता नहीं क्यों आज अचानक से बन खाने का मन किया ग्रेवी के साथ, तो मैंने अपने लिए यहाँ पर जो है बन और ग्रेवी ले ली थी। और मुझे बड़ा ही मज़ा आता है बन और ग्रेवी खाने में, आप भी ज़रूर ट्राई कीजिएगा, बड़े मज़े की लगती है। एंड नाश्ता वगैरह करने के बाद मैंने सोचा ये ड्रॉयर्स सारे जो है क्लीन कर लूँ, क्योंकि इन ड्रॉयर्स को क्लीन किए हुए बहुत दिन हो गए थे और बहुत ज़्यादा मिस भी हो गए थे। तो यहाँ पर सारी चीज़ें जो है मैंने निकाल ली, और फिर मैंने सोचा जब मैंने निकाल ही ली हैं तो आप लोगों से भी शेयर कर दूँ मेरी ज्वेलरी कलेक्शन, ईयरिंग कलेक्शन। तो यहाँ पर देखिए मैंने स्टार्ट कर लिया है, और ये जो मैरून कलर का इस तरीके का हार है ये मैंने ही बनाया था। इसका कंप्लीट वीडियो भी मेरे चैनल पर अपलोडेड है, अगर आप चाहें तो जाकर देख सकते हैं। इस तरीके का मैरून और उसके साथ वाइट कलर का थोड़ा सा कॉम्बिनेशन देकर बनाया था, और जब ये डालेंगे तो बहुत ज़्यादा अच्छा लगेगा। मैंने एक वीडियो में डाला भी हुआ था, तब बहुत ज़्यादा अच्छा लग रहा था। और नेक्स्ट ये था एक ग्रीन कलर का इस तरीके का चोकर। और उसके बाद ये भी एक चोकर ही था, इस तरीके का नेकलेस टाइप का चोकर था। अगर चाहे तो आप नेकलेस टाइप भी डाल सकते हैं या फिर चोकर टाइप भी डाल सकते हैं इस तरीके का। ये जो है हैदराबाद से लाया हुआ था मेरे हस्बैंड ने जब वो गए थे। ये सारी ज्वेलरी ईयरिंग्स जो है वो मैंने बहुत पहले से कलेक्ट करना स्टार्ट किया है, क्योंकि मुझे बहुत ज़्यादा शौक है आर्टिफिशियल ज्वेलरी और आर्टिफिशियल ईयरिंग्स का। और ये वाला गोल्ड एंड स्टोन वर्क, गोल्ड एंड वाइट कलर का स्टोन का कॉम्बिनेशन है, ये भी हैदराबाद से ही मंगवाया हुआ था इस तरीके का। और इसके इयररिंग्स ये भी इस तरह के कॉम्बिनेशन में ही हैं, गोल्ड एंड वाइट कलर के स्टोन्स में। और ये था नेक्स्ट कंप्लीट सिल्वर और स्टोन में, ये जो है ये गिफ्टेड था, आयशा दीदी ने मुझे गिफ्ट किया हुआ था ये। इसके साथ हेवी इयररिंग्स थे, लेकिन मैंने उसे निकाल के इस तरीके से स्टड टाइप बना लिया था, क्योंकि मुझे स्टड्स ही ज़्यादा पसंद आते हैं इस तरीके के हेवी नेकलेसेस पर, तो मैंने इस तरीके का बना लिया उसे। और नेक्स्ट आता है ये जो है पीच कलर का स्टोन, वाइट स्टोन एंड गोल्ड कलर की, इन तीनों के कॉम्बिनेशन में है ये इस तरीके का नेकलेस। और इसके ऊपर ये इयररिंग जो थोड़े लंबे हैं लेकिन अच्छे दिखते हैं। नेकलेसेस का
इतना ही कलेक्शन था। और आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताइएगा आपको कौन सा वाला सबसे ज़्यादा अच्छा लगा। और उसके बाद आती है ईयररिंग्स की बारी। और ईयररिंग्स का जो है मुझे बहुत ज़्यादा शौक़ है, तो मैं हमेशा ईयररिंग्स कलेक्ट करती रहती हूँ, चाहे वो ओकेशन पे हो या फिर ऐसे भी मैं मार्केट चल जाऊँ, तो कभी भी मैं जाऊँ तो मुझे ईयररिंग्स लेने ही हैं। मैं एक आध ले ही लेती हूँ क्योंकि मुझे बहुत ज़्यादा शौक़ है ईयररिंग्स का। तो पहले वाले जो थे वो गोल्ड एंड वाइट कलर में थे, एंड नेक्स्ट ये था डिस्टेंबर कलर में, और इसके बाद इस तरीके का एंटीक टाइप में था ये सिल्वर कलर के। और ये है एक वाइट कलर के ईयररिंग जो छोटे हैं लेकिन क्रॉप टॉप्स पर वेस्टर्न में बहुत ज़्यादा अच्छे लगते हैं। और उसके बाद ये बालियाँ टाइप कुछ था एंटीक टाइप में, ये भी है और ये भी बहुत ज़्यादा अच्छे लगते हैं। इसके ऊपर येलो ब्राइट कलर के ड्रेसेस पर ये बहुत ज़्यादा सूट करते हैं। और ये ब्लैक कलर के इयररिंग्स मेरे पास और बसीरत के पास बहुत ज़्यादा चीज़ें जो है सेम ही होती हैं, क्योंकि हम जब भी लेते हैं ट्विनिंग करने के लिए सेम ही लेते हैं। और उसके बाद ये गोल्ड कलर के देखने में हेवी हैं लेकिन बहुत ज़्यादा लाइट वेट हैं, इजीली कैरी कर सकते हैं। और ये एक और झुमके हैं, ये 3 स्टेप्स हैं झुमके में, ये थोड़े हैवी हैं लेकिन डालने के बाद बहुत ज़्यादा अच्छे लगते हैं। ये जो है झुमके मैंने लिए थे बसीरत के एंगेजमेंट पे पहनने के लिए, और तब से है मेरे पास और बहुत ज़्यादा अच्छे हैं। और उसके बाद एक और झुमका, ये भी एंटीक गोल्ड में ही है, एंड ये इसके अंदर जो है मैरून और ग्रीन कलर के स्टोन आए हुए हैं। अगर आप चाहे तो साड़ी पर भी कैरी कर सकते हैं, बड़े अच्छे लगते हैं। और उसके बाद इस तरीके के गोल्ड कलर के हैं, मैं ज़्यादातर गोल्ड कलर लेती हूँ क्योंकि गोल्ड जो है किसी पर भी चल जाते हैं और बड़े ही अच्छे लगते हैं, तो मुझे गोल्ड कलर के इयररिंग्स का कलेक्शन बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है। और ये भी एक कलर का ब्लू कलर का डिस्टेंबर कलर का है, पता नहीं इसे क्या कहते हैं, डिस्टेंबर कलर कहते हैं हम तो, इस तरीके के। और इसके बाद ये एक जो है वाइट स्टोन में है, ये इसे जो है सारे पूरे कान पर कवर करता है। ये इस तरीके से डाल के ऊपर जो है कान के ऊपर लगाना होता है, तो ये पूरा कान कवर कर लेता है और ये भी बड़े ही अच्छे लगते हैं साड़ीज़ पर। और ये भी एक इयररिंग है, ऊपर जो है बालियाँ टाइप है, नीचे झुमका टाइप है, देखने में भी हेवी है और डालने में भी हेवी है, लेकिन बहुत अच्छे लगते हैं साड़ीज़ पर या फिर ड्रेसेस पर, बहुत ज़्यादा अच्छे लगते हैं ये भी। और इसके बाद ये वाले एक हैं ब्लैक एंड गोल्ड कलर के, ये जो इयररिंग्स है वो गिफ्टेड है, फिर दोस्त ने मुझे गिफ्ट किए हुए थे तकरीबन 4-5 साल पहले, और मैंने उसे वैसे ही रखे हुए हैं। और इसके बाद एक और झुमका, ये देखने में हेवी हैं लेकिन थोड़े बहुत लाइट वेट हैं, आप कैरी कर सकते हैं साड़ीज़ पर, बहुत ज़्यादा अच्छे लगते हैं ये, और पंजाबी ड्रेसेस पर भी बहुत ज़्यादा अच्छे लगते हैं। और इसके बाद ये थोड़े बहुत छोटे स्टड टाइप्स के इयररिंग्स हैं जो कि लाइट वेट कहीं पर भी पार्टीज़ वगैरह में, डिनर वगैरह पर जाने के लिए बहुत ज़्यादा अच्छे लगते हैं मुझे, तो मैंने ये थोड़े बहुत लिए रखे हैं। और है मेरा इयररिंग्स का कलेक्शन, इस पर भी आप कमेंट करके ज़रूर बताइए कि आपको कौन से वाले ज़्यादा अच्छे लगे। और मैं इस व्लॉग को यही पर एंड करती हूँ। अगर आपको व्लॉग अच्छा लगा हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक शेयर कर दें और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें।